राष्ट्रीय कवि हैं, जिनका एक एक जुमला आपने देखा कितनी मस्ती के साथ उन्होंने थोड़ी देर संचालन किया था। इस समय मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। हास्य के बड़े कवि हैं, उनकी क्या भूमिका बनाऊं? वो इतनी देर से आपके साथ रूबरू थे, आप उनसे आनंद ले रहे थे। मैं चाहता हूं कि इस आनंद को वो 4 गुना करें। जोरदार तालियां बजाकर भाई सरदार मंजीत सिंह को आमंत्रित किया जाए। सरदार मंजीत सिंह हमारे बीच हरियाणा से। हाँ भाई, बांट लिया, ऊपर वालों को भी दे दे। हाँ, ये कुछ हलवा टाइप का लालच आ रहा है। नहीं, पता नहीं क्या है, ये नहीं मेरे को पता इसमें क्या क्या, पता जुलाब की दवाई हो। बहरहाल एक बार तालियां बजा दीजिए आप। खुशबू शर्मा ने 15-20 मिनट जो पढ़ा, उसका लब्बो लुबाब ये था कि आप सब मोहब्बत करो, प्रेम करो, प्यार करो, और वरना जिंदगी तुम्हारी खराब है। लेकिन रमेश सोज है, उज्जैन के शायर हुए, वो कहते हैं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुम्हें अपनाना चाहूं तो जमाना रूठ जाता है, कि तुम्हें अपनाना चाहूं तो जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है। ये मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, पसीना छूट जाता है। आपको समर्पित 4 पंक्तियां पहले। वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था। तालियां वालियां बजा दीजिए। वाह 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 वाह, अरे सरदार जी। वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, उसने मिलाया हाथ न 10 दिन नहाया था। अच्छा, वाह, क्या बात। उसने मिलाया हाथ न 10 दिन नहाया था। वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई। अरे वाह, सच्ची बात सारे ये नहीं बताते, आपा सत्यवादी हरिश्चंद्र के पड़पोते लगते हैं। पड़पोते। वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, कल टैटू जिसके नाम का मैंने बनाया था। कल टैटू जिसके नाम। हाय 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 हाय, इसीलिए फुल शर्ट की पहने, फुल आस्तीन की। क्या कह रहे हो? कौन सी शर्ट पहने? हम कह रहे फुल आस्तीन। ऐसा कुछ नहीं, उनकी उठा लाया, मेरी भी ले जाना, मैं तेरे को भेंट ही कर दूंगा। उनकी टी शर्ट की बात कर रहा था, मेरी भी ले ले, मैं तेरे को दे दूंगा। देखिए आजकल जमाना क्या है कि सुबह सुबह पुरुष वर्ग जब बेचारा अपनी फेसबुक खोलता है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मिलती है बड़ी बड़ी खूबसूरत महिलाओं की, कन्याओं की। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग लोक से अप्सराओं ने चीटी भेजी हो। और वास्तविक स्थिति क्या होती है देखें आप। सुंदर छवि को देख दिल कवि का धड़का है, सुंदर छवि को देख दिल कवि का धड़का है। मैसेज हुए हसीन तो जज्बात भड़का है। और चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा। करीना ना थी वो कमीना एक लड़का है। करीना ना थी। ये भाई हमारे राम भक्त बन रहे थे, स्थिति इनकी आप जान लीजिए। इनका बेटा आया इनके पास और वो कहने लगा, पापा पापा मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बनाए हैं। फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बनाए हैं। तो बोले मुझे क्यों बता रहा है? बोले 4 पर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। तालियां वाली एक बार जोरदार भाई के लिए बजा दे। जी जी। और देखिए खास चीज क्या होती है कि कुछ नेताओं की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग पहचान है। कुछ नेता देखिए आप, शशि थरूर पटना पटाना सिखाएंगे। जिस भी शादी में जाते दूल्हे वही होते हैं। शशि थरूर पटना पटाना सिखाएंगे, चारे से जेब भरना लालू जी बताएंगे। चारे से जेब भरना लालू जी बताएंगे। बंदर ने कहा बेटे से नीतीश जी से सीख, बंदर ने कहा बेटे से नीतीश जी से सीख। परफेक्ट पलटी मार तुझे ये बनाएंगे। परफेक्ट पलटी। देखिए समय बहुत हो चुका है और हमें सबसे ज्यादा जिनको पेमेंट की उनको सबसे ज्यादा सुनना है, तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय लूंगा नहीं। और खुद की डिमांड भी बनी रहती, कम पढ़ो तो ज्यादा पढ़ो तो ले यार पिछली सारी बोर कर गया था, अब क्या बोला है इसका, छोड़ो हटाओ। तो देखिए दोस्तों क्या है कि मेरी मातृभाषा पंजाबी है
मैंने एमए अंग्रेजी से किया, 18 साल अंग्रेजी पढ़ाई, लेकिन मेरे लिखने की भाषा हिंदी है, मेरे सपनों की भाषा हिंदी है। जब मैं किसी अहिंदी भाषी को हिंदी में बात करते देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हमारे मोदी जी हैं, वो गुजराती हैं लेकिन हिंदी में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदी सीखी कैसे। मोदी जी ने बताया कि मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है? आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। वाह, भाई कोई बात है तो बताओ ना, ऐसे थोड़ी यूं चला दो मामला। अब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो उनके कार्यकर्ताओं ने मुफ्त में चाय पिलाई। आइए चाय पीजिए, नमो टी स्टॉल लिख के, कि मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, उनके सम्मान में चाय पीजिए। एक शराबी पड़ा हुआ तो परले के नारे पे, वो बोला ये मोदी जी अगर 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इन्हें क्या बिगड़ जाना था। देखिए हर आदमी अपने फायदे की सोचता है। वो एक अखबार में खबर छपी कि मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है, मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है। तो एक शराबी बोला दारू और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तालियां वाले बजा के जुड़ के साथ है क्या? अरे पत्नी अपने पति से बोली जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज ये कमबख्त कौन सी शराब पी के आए जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? अंग्रेजी पी के आते हो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? पति बोला आज होश में हूं। तालियां जुड़ के। अरे क्या बात कह दी, अगले का क्या बात कह दी, वाह वाह, चल रहा था भाई, क्या बात है, आज होश में है ये। अब बात ये जो सांप पीछे वाला बोल रहा है इसको मैं क्या कहूं। अब तो ये मोटा ताजा हो गया, पहले बहुत पतला दुबला हुआ करता। पुरानी फोटो देखे से मैंने कहा सर्वेश भाई कुछ खा पिया करो, कुछ खाया पिया करो, कुछ खाया करो। बोला पड़ोसी के 3 लाख खा चुका हूं और क्या खाऊं। हाय 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 हाय, ये भी सोच रहा था मैं ही जमाऊं बाकी कोई नहीं जमेगा। अरे आप देखिए, आप सुनिएगा, मैं तो आपको यही कहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। सही बात है। बहुत आपने सुने होंगे, आवाज मेरी पीछे मीम्स दुनिया भर के सुने होंगे। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल तुम करो। वाह, देखिए मेरे कहने का मतलब बहन जी ये है कि एक बोतल फोड़कर आप नाली में बहाओ, एक मैं बहाऊं। अब लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। इन लोगों को पागल समझते हो भाई? औरों को तो नहीं समझता पर मैं, क्योंकि मेरे बारे में बीच बीच में बार बार बोल रहा है, दुखी हो रहा है। तू शांति रख, मैं अपने आप संभाल लूंगा। तुमने मुझे बुला दिया, उसके बाद सामने वाले हैं और मैं हूं। एक बार जोरदार तालियां पूरे बजाइए और देखिएगा आप स्थितियां क्या हैं। एक रचना सुनिए, पुल पे इन्होंने सुनाई, तो पुल पे सुनिए कि ठेकेदार ने पुल नहर की बजाय नक्शे पर बनाया। ठेकेदार ने पुल नहर की बजाय नक्शे पर बनाया, लोहा नेता खा गया, सीमेंट इंजीनियर ने बचाया। तो कुछ दिनों के बाद पेंट करने वाला ठेकेदार ढूंढते ढूंढते उस पुराने ठेकेदार के पास आया, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस पुल को नहीं ढूंढ पाया। तो पुराना ठेकेदार बोला राष्ट्र निर्माण में तुम भी तो अपना हाथ बटाओ। अरे राष्ट्र निर्माण में तुम भी तो अपना हाथ बटाओ। पुल हमने खा लिया है, पेंट तुम पी जाओ। पुल हमने खा लिया है, पेंट तुम पी जाओ। और एक रचना देखिए, अब हमारे हरियाणा में आजकल चुनाव है, वहां से लेते हुए ग्राहक ने 500, आप बहुत बढ़िया सुनने वाले हो इसलिए अच्छी रचनाएं सुनाने का मन है, वरना चालू माल अपने पास भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। रचना देखिए आपके, ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से।
और मित्रों देखिए, एक रामलीला, राम जी का जिक्र आया, रामलीला का अंतिम दिन होता है तो उसमें मंच पर राम भी होते हैं, लक्ष्मण भी होते हैं, मेघनाथ भी, रावण सब होते हैं, और एक नेताजी आते हैं, प्रतीकात्मक रूप से जो है वो तीर चलाते हैं, रावण मर जाता है। वहां का दृश्य देखिए आप। एक नेताजी के पांव से लिपट गया कुंभकर्ण, नेता बोला गंगा काहे उल्टी बहाते हैं। ये नेताजी के पांव से लिपट गया कुंभकर्ण, नेता बोला गंगा काहे उल्टी बहाते हैं। परम पूज्य आप हैं और कितने हैं मितव्ययी, 6 माह सोते बस एक दिन खाते हैं। अब हमारे सभासद महोदय बैठे हैं, एक म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन थे तो एक नेताजी को 3 वोट मिले, वो सीधे घर आया बेचारा, पत्नी लठ लेकर खड़ी हुई थी, बोली 1 वोट तेरा 1 मेरा, ये बता तीसरा किस कलमुही ने दिया है। बड़ा संकट है साहब। अच्छा, एक को सिर्फ 2 ही वोट मिले, मैडम जी एक को 2 ही वोट मिले, वो घर नहीं आया, सीधा थाने में गया, थानेदार को बोला मेरे को जेड सिक्योरिटी चाहिए। थानेदार हंसा, बोला जेड सिक्योरिटी चाहिए? बोला हाँ। अरे बोला 2 वोट में जेड सिक्योरिटी चाहिए? बोला इससे सिद्ध होता है कि सारा का सारा शहर मेरे खिलाफ है। देखिए लॉजिक है, तालियां वालियां बजा के बताइए आप। और बहुत से लोग बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने ड्यूटी दी है, एक पोलिंग ऑफिसर नाम बोलता है, दूसरा स्याही लगाता है। तो जब वो वोटर के सही लगाने लगा तो वोटर ने पूछ लिया भाई ये बताओ ये स्याही कितने दिन तक रहती है? तो उसने कहा भी 6-7 हफ्ते को रहती है। तो बोले तो उंगली छोड़ दे, मेरे सर पे लगा दे, मुझे हर हफ्ते डायल कराने जाना पड़ता है। तो नेताजी के पांव से लिपट गया कुंभकर्ण, नेता बोला गंगा काहे उल्टी बहाते हैं। परम पूज्य आप हैं और कितने हैं मितव्ययी, 6 माह सोते बस एक दिन खाते हैं। कुंभकर्ण बोला आप ही हमारे देवता हैं, कुंभकर्ण बोला आप ही हमारे देवता हैं, किसी को ना दिखता है हर पल खाते हैं, कि किसी को ना दिखता है हर पल खाते हैं, कि वोट जब पड़ते हैं आप तब जगते हैं, आंखें खुली छोड़ 5 साल सो जाते हैं, आंखें खुली छोड़ 5 साल सो जाते हैं। और मैं पिछले दिनों भाई हमारे राजीव राज के यहाँ गए थे, पेंटर बैठा करता था इनके गली के बाहर, अब की बार पेंटर गायब। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले भाई साहब उसके पास एक अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए, एक नाई एक हेयर ड्रेसर बोर्ड दे गया लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले दे गए लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी बर्बाद करके रख देंगे। अच्छा एक बोर्ड एक प्राइमरी स्कूल वाले दे गए लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। 2 बोर्ड रोडवेज वालों ने दे दिए लिखने के लिए, कृपया खुले पैसे दीजिए, जेब कतरों से बचिए। और अक्सर पुलिस वाले भी 2 बोर्ड दे गए लिखने के लिए, पुलिस थाना पुलिस नाका। एक बोर्ड एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार दे गया लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यहीं करवाइए। और सबकी देखा देखी शमशान घाट वालों ने भी बोर्ड दे दिया लिखने के लिए, शमशान घाट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोला उसने बहुत बढ़िया बोर्ड बनाए, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। मैंने कहा हुआ क्या? बोला होना क्या था, उसके यहाँ एक अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दी, बोर्ड लगा क्या? वो यहाँ का बोर्ड वहां लगाया, वहां का बोर्ड वहां लगाया। आप मजा लीजिए, पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया, खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, वहां लिखवा दिया कृपया खुले पैसे दीजिए। और तालियां बजाइएगा, सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यहीं करवाइए। एक रचना विशेष, डॉक्टर सुनील जोगी भी आ गए हैं। मैं तरह तरह की कविताएं हुई, बेटी के बारे में बात की, माँ के बारे में बात हुई, कहीं ऐसे ही तुम्हारे चक्कर में कई लोग अपदस्थ होते रहेंगे। भाई साहब आपको कुछ कह भी नहीं सकता मैंने देखिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चला, और आप देखते हैं जिनके घर में बच्चियां हैं कितनी सुघड़ होती हैं, कितना घर का काम भी करती हैं, पढ़ाई में भी अव्वल मिलती हैं। और आज की तो हमारे मुख्य अतिथि और हमारे जो मुख्य आयोजक हैं वो दोनों ही महिलाएं हैं। लेकिन समस्या क्या है? सब चाहते हैं घर में बेटियां हों,
लेकिन जब हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि 5 साल की बच्ची के साथ ये हुआ, 7 साल की बच्ची के साथ ये हुआ, तो एक पिता का मन है वो कांप उठता है। तो मैंने एक पिता की चिंता अपनी बेटी के लिए कविता मैंने लिखी। सामान्य कविताएं हम खुद लिखते हैं, लेकिन कुछ आमद की कविताएं होती हैं जो शायर लोग हैं जानते हैं। तो परमात्मा, परमपिता परमात्मा की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से जो मुझे कविता मिली मैं आपसे बांटता हूं। और कहा है शायद ऐसी कविताओं के लिए किसी ने कि शायर के शेर शेर में उसका जलाल है, शायर के शेर शेर में उसका जलाल है, शायर जो सोचता है ये उसका ख्याल है। और शायर की क्या मजाल कि वो शेर कह सके, स्वागत है भैया, वाह। झोली फकीर की है सब उसका माल है। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मां सरस्वती ने मुझे दिया, आप तक बांटता हूं। पत्रकार लोग बैठे हैं, डॉक्टर लोग बैठे हैं और सारे विद्वजन बैठे हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन के वो समय गए। इस समय जो बैठे हुए लोग हैं वो बहुत बढ़िया श्रोता हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, था क्या कि एक राजा एक संगीतकार के बहुत प्रशंसक थे, तो उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया। तो संगीतकार ने शर्त रखी कि भाई मैं जब गायन करूंगा तो कोई अपना सर ना हिलाए। तो राजा जो है बड़ा उत्साही था, उसने कहा कोई सर हिलाएगा उसका सर काट दिया जाएगा। तो 90% लोग तो वैसे नहीं आए, और जो 10% आए तो उसके बाद उनको ये डर था कि भाई संगीत के अंदर, हाँ भैया, हो गई बात खत्म, खुशबू और कर ले। अरे भाई जब ये कविता पढ़ रहे थे हम तालियां बजा रहे थे, तो कम से कम बात ना करें, ताली मत बजाओ, कम से कम बात ना करो। शालीनता का एक सलीका होता। भगवान राम पे कविता सुनाई है, रावण पे सुनाई होती तो कुछ भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ कि वो कह दिया गया तो लोग चौकन्ने हो गए कि सिर नहीं हिलाना है। लेकिन संगीत जब चला तो 20 लोग थे जिन्होंने सिर हिलाया। राजा ने आदेश कर दिया कि इनका सर काट दिया जाए। संगीतकार ने निवेदन किया, साहब मैं तो ये देखना चाहता था कि मृत्यु के डर के बावजूद भी सुनने वाले कितने हैं जो सुनने के लिए आए हैं। तो आप लोग वो हैं जिन्हों कविता की रौ में बह रहे हैं, कविता की धारा में बैठ रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी उपस्थिति, ये कविता में सुना के मैं भी खुद को गौरवान्वित और धन्यवादी समझता हूं। कविता एक पिता की चिंता देखिए अपनी बेटी के लिए। क्या जलती आग सीने में नहीं डरता सिकंदर से, है जलती आग सीने में नहीं डरता सिकंदर से, मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से। वाह वाह वाह, मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से। और मैंने अपनी बेटी का चित्र बनाया है। आपको लगेगा कि मैंने आपकी बेटी का चित्र बनाया है, क्योंकि बेटियां होती ही इतनी अच्छी हैं कि वो दिखती हंसनी सी है, वो कोयल जैसा गाती है। वो दिखती हंसनी सी है, वो कोयल जैसा गाती है। उजाला हर तरफ होता वो जब भी मुस्कुराती है। उजाला हर तरफ होता वो जब भी मुस्कुराती है। वो चंपा है चमेली है, वो खुशबू रात रानी सी। वो चंपा है चमेली है, वो खुशबू रात रानी सी है। छोटी उम्र पर बातें वो करती है सयानी सी। वो विद्या में विजयी होती, किसी भी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट निकाल के देखिए, आप बेटियां आपको हमेशा आगे मिलेंगी कि वो विद्या में विजयी होती। भिड़े किस भी धुरंधर से, मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से। मगर हूं बाप बेटी। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। और कारण देखिए क्या है उसका, कि हवाएं आजकल भोले जहर चहुं ओर चलती हैं। कि हवाएं आजकल भोले जहर चहुं ओर चलती हैं। नशेमन खाक करने को बहुत बिजली मचलती है। और प्रतीकों के माध्यम से बात कहता हूं कि नहीं बादल में वो अमृत, नहीं बादल में वो अमृत, बस अब एसिड बरसता है। गली में भौंकते कुत्ते, सड़क पर सांप डसता है। और एक शब्द आएगा कलंदर, जिसका मतलब होता है साधु संत महात्मा सन्यासी। और रामायण काल से आप जोड़िए कि गली में भौंकते कुत्ते, सड़क पर सांप डसता है। शहर और गांव के रावण, शहर और गांव के रावण है दिखते सब कलंदर से। मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से। मगर हूं बाप बेटी का। और अंतिम बंद देखिए कि कौन कौन जिम्मेवार है इस स्थिति के। समझते खुद को सागर सा, जो नाले हैं ये बरसाती। समझते खुद को सागर सा, जो नाले हैं ये बरसाती। इन्हीं में गंदगी करते दरोगा और नेताजी। इन्हीं में गंदगी करते दरोगा और नेताजी। जो रक्षक हैं गोरैया के, जलाकर आग बैठे हैं। जो रक्षक हैं गोरैया के, जलाकर आग बैठे हैं। सभी धर्मों के ठेकेदार
फतवे दे के ऐठे हैं और बया बया कितने बनाए घोंसले कि बया बया कितने बनाए घोंसले। भय लगता बंदर से मगर हूं बाप बेटी का, डरा रहता हूं अंदर से। है जलती आग सीने में नहीं डरता सिकंदर से मगर हूं बाप बेटी का, डरा रहता हूं। वाह 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 वाह। ये थे सरदार मंजीत सिंह।